नमस्कार दोस्तों, अभी अभी हमारे पास एक खबर आई है कि जलगांव ट्रेन एक्सीडेंट में चाय वाले की वजह से गई 13 लोगों की जान। डिप्टी सीएम का हुआ बड़ा खुलासा, बताया गया कैसे हुआ हादसा। लखनऊ से मुंबई जा रही पुष्पक एक्सप्रेस में आग लगने की अफवाह फैल गई। इस ट्रेन के सफर में यात्री इतना डर गए कि चलती ट्रेन से कूदने लगे। वहीं सामने की पटरी से आ रही कर्नाटक एक्सप्रेस ट्रेन के कई लोगों से टक्कर हो गई। हादसे में 13 लोगों की हो गई मौत। पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन में 30 से 40 यात्री कूद पड़े थे। ब्रेक बिकाटिंग कारण ट्रेन में चिंगारी उठी। मृतकों की परिजन को 15-15 लाख रुपए मिलेंगे। पीटीआई मुंबई जलगांव ट्रेन की महाराष्ट्र के जलगांव में बुधवार को शाम एक बड़ा ट्रेन का हादसा हो गया। लखनऊ में जा रही पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन में आग लगने की अफवाह फैल गई। इस तरह ट्रेन में सफर कर रहे यात्री इतना डर गए कि चलती ट्रेन से कूदने लगे। इसी बीच बगल में कर्नाटक एक्सप्रेस जा रही थी। ट्रेन से कूदने वाले कई कर्नाटक एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आ गए। इस घटना में 13 लोगों की मौत हो गई। जानकारी मुताबिक 30 से 40 लोग ट्रेन में कूद पड़े थे। यह हादसा जलगांव के पचौरा तहसील के परधारे गांव में पास हुआ है। रेल अधिकारी ने जानकारी दी, पुष्पक एक्सप्रेस के एक डिब्बे में अंधक हॉट एलेक्स या ब्रेड वाटिंग जमीन के कारण चिंगारी उठी, जिससे कुछ यात्री घबरा गए। उन्होंने जंजीर खींची और उनमें से कुछ पटरी के नीचे कूद गए। उसी समय बगल के ट्रैक से दूसरी ट्रेन गुजर रही थी। फैलाई थी अफवाह अजित पवार ने कहा कि अफवाह दो व्यक्ति उलद कुमार और विजय कुमार ने फैलाई। दोनों ने एक चाय वाले की बात में आ गए। सबसे पहले चाय वाले ने अफवाह फैलाई कि ट्रेन में आग लग गई है। इसके बाद ट्रेन के अंदर अफरा तफरी का माहौल बन गया। उस चाय वाले ने खुद ही चैन खींच दी। जब ट्रेन धीमी होने लगी तो यात्री जान बचाने के लिए ट्रेन से कूदने से बात करते हुए अजित पवार ने कहा, रेलवे हादसे के लिए प्रशासन ने बाल सक्रिय हो गए और राहत बचाव कार्य शुरू किया। श्रीवास्तव के उलग कुमार और विजय कुमार ट्रेन में सवार थे। वे ट्रेन यात्रा कर रहे थे। जनरल बोगी पर ऊपरी पर्थ पर बैठे थे। पेंट्री में एक चाय बेचने वाले के बोगी में आग लगने के बारे में चिल्लाए। दोनों ने यह सुना और घबरा गए। अजित पवार ने आगे कहा कि कुछ यात्री खुद को आग से बचाने के लिए चलती ट्रेन से बाहर कूद गए, लेकिन ट्रेन अच्छी गति से चल रही थी, इसलिए एक व्यक्ति ने चैन खींच दी और ट्रेन रुक गई। कई यात्री ट्रेन से उतर गए और आगे बढ़ गए। रेलवे ट्रैक पार कर रहे थे। इसी सामने वाली पटरी से कर्नाटक एक्सप्रेस बहुत तेज से गति से आई और रेलवे ट्रैक पार कर रहे यात्रियों को टक्कर मार दी। मृतकों में 10 की हुई पहचान। डिप्टी सीएम ने आगे कहा कि मारे गए 13 लोगों में 10 मृतकों की पहचान हो चुकी है, जबकि 3 मृतकों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। घायलों की कुल संख्या 10 है, जिनमें से 8 पुरुष और जबकि 2 महिला है और उनका जलगांव के सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है। मृतकों के परिवार वालों की दी जाएगी 1.5 लाख अनुग्रह राशि। घायल व्यक्तियों को जलगांव के सिविल अस्पताल में भर्ती करा गया है और इनका इलाज चल रहा है। रेल मंत्रालय ने जलगांव ट्रेन दुर्घटना के मृतकों को 1.5 मतलब 1.5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। मंत्री ने कहा है, जलगांव ट्रेन दुर्घटना के मृतकों के परिजन को 1.5 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायल हो गए 50,000 रुपए और मामूली रूप से घायल हुए लोगों को 5,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। जलगांव ट्रेन एक्सीडेंट कैसे हुआ? जलगांव में रेल हादसा। घटना स्थल पर मौजूद लोगों ने बताई सच्चाई, उठ रहे कई सवाल। महाराष्ट्र के जलगांव को बुधवार को शाम को 12 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि वे झूठे फायर अलार्म के घबराकर मुंबई जाने वाली ट्रेन से कूद गए और बगल में दूसरी पटरी के चपेट में आ गए। वही चश्मदीदों का कहना है कि ट्रेन कुछ देर फ्लैट पर रुकी थी, तभी आग लगने की अफवाह उड़ी और दूसरी तरफ आ रही ट्रेन की चपेट में आ गए। नई दिल्ली। महाराष्ट्र के जलगांव जिले में बुधवार को शाम 12 यात्रियों की मौत हो चुकी है, जबकि वे झूठे फायर अलार्म के घबराकर मुंबई जाने वाली ट्रेन से कूद गए और बगल में पटरी दूसरी ट्रेन की चपेट में आ गए। रिपोर्ट के मुताबिक लखनऊ मुंबई पुष्पक एक्सप्रेस में सवार यात्री ने पहियों की चिंगारी उड़ने के आग लगने के डर से जल्दीबाजी में बगल पटरियों पर कूद गए और बेंगलुरु से दिल्ली जा रही कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में आ गए। इस वजह से होगा हादसा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार चैन खींचे जाने के लिए पुष्पक एक्सप्रेस जिस स्थान पर रुकी वह रेलवे की भाषा में सी ऑन अर्थात अंधा मोड़ माना जाता है, जहां यदि एक ट्रेन पहले से खड़ी हो, सामने जा रही है तो दूसरी ट्रेन के ड्राइवर को सामने कुछ नहीं दिखाई देता। तभी ट्रेन की आग लगने का अफवाह उड़ गई और ट्रेन से उतरने लगे लोग। कारण रहा कि पुष्पक एक्सप्रेस की सामान्य बोगी से नीचे उतरे खड़े रहे यात्रियों की ओर तेज गति से आ रही कर्नाटक एक्सप्रेस धीमी गति नहीं की जा सकी। दूसरी ओर उसी ट्रेन में खड़े पुष्पक यात्रियों को एक तरफ खड़ी अपनी ट्रेन दूसरी तरफ खाई दोनों होने के कारण हड़बड़ी में कर्नाटक एक्सप्रेस के नीचे आ गए। घायलों को मोटरसाइकिलों पर अस्पताल ले गए लोग। चूंकि यह हादसा एक छोटे से गांव के पास हुआ, वहां तक पहुंचना भी मुश्किल था। दुर्घटना स्थल पर पहुंचने का रास्ता बहुत खतरा और एम्बुलेंस पहुंचना भी बहुत मुश्किल था।
कई रास्तों का स्थानीय ग्रामीण अपने मोटरसाइकिल अस्पताल लेते जा देखे गए। घटना शाम करीब 4:45 बजे की है, लेकिन दुर्घटना स्थल पर रोशनी के लिए जनरेटर का इंतजाम होने के भी लगभग 4 घंटे लग गए। जलगांव के प्रभारी मंत्री गुलाबराव पाटिल ने कही ये बात। जलगांव के प्रभारी गुलाबराव पाटिल ने अनुसार अभी तक मृतकों की संख्या 11 है और 11 घायलों के निकट अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जिनमें से 4 की हालत गंभीर है। बाकी 20 लोगों को कम चोटें आई हैं, जो उन्हें प्राथमिक इलाज के बाद छोड़ दिया जाएगा। जलगांव के पुलिस अधीक्षक के अनुसार इस दुर्घटना में अब तक 12 लोगों के मरे जाने की पुष्टि हुई है और 40 लोग घायल हुए हैं। घायलों के स्थानिक प्रशासन की मदद से निकट के ग्रामीण अस्पताल में लाया गया है। मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी स्वप्निल नीला के अनुसार भुसावल में से मेडिकल रिलीफ ट्रेन की दुर्घटना स्थल पर मेजी बताई गई है। बता दें कि दुर्घटना स्थल पर मुंबई में करीब 400 किलोमीटर दूर है। पुष्पक एक्सप्रेस दुर्घटना के लिए हेल्पलाइन जारी। घटना से प्रभावित परिवारों के यात्री के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। पूर्वोत्तर रेलवे के घटना प्रभावित लोगों की सहायता और समर्थन प्रदान करने के लिए नंबर दिया गया है, जिसपे आप लखनऊ जंक्शन स्टेशन पर हेल्पलाइन स्थापित की गई है। वो नंबर है 8957409292। तो ये नंबर पे आप कॉल करके अपनी जिसको भी संपर्क करना आप कर सकते हैं। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, और अलग जो भी मुझसे न्यूज छूट जाता है आप लोग हमारे वीडियो पे जाके कमेंट करिए, वो मैं न्यूज आप लोगों के लिए जरूर लाऊंगा। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।